युवा राजद नेता सह अत्रि विधायक प्रतिनिधि रंजीत यादव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। उन्होंने कहा कि गया के अत्रि प्रखंड एवं आसपास के कई वीडियो के द्वारा उन्हें जानकारी दी गई थी कि जितने ज्यादा संख्या में मजदूर आ रहे हैं उन्हें रखना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि कई मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर से सीधे घर भेज दिया गया। सिर्फ रजिस्टर पर ही उनका नाम दर्ज किए गए और उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा गया। जिला प्रशासन के द्वारा सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में आ रहे पैसे का दुरुपयोग किया गया है। जो टैक्स आम जनता सरकार को देती है उस पैसे का बंदरबाट हुआ। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान बनाए गए बिहार के सभी क्वारंटाइन सेंटर की जांच की जाए। जांच के बाद एक व्यापक घोटाला सामने आएगा। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव जेल के बाहर होते तो मजदूरों को यह परेशानी नहीं झेलनी पड़ती, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ी है। अगर उनकी सरकार होती तो मजदूरों की हर संभव मदद होती, लेकिन लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को आवागमन की सुविधा न होने के कारण मजदूर पैदल ही अपने घर की ओर रवाना हुए। कई मजदूरों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कई सड़क दुर्घटना तो कई ट्रेन से कटकर मौत के गाल में समा गए। युवा राजद नेता रंजीत यादव ने वर्तमान सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह अमीरों की सरकार है। यही वजह है कि बड़े लोगों को एरोप्लेन से लाया गया और मजदूरों को उनके हाल पर सड़क पर छोड़ दिया गया। रंजीत यादव ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजद पूरी तरह से तैयार है। हमारी पार्टी पूरे वर्ष चुनावी तैयारी में रहती है। चुनाव जीतने के बाद भी हम लोग खाली नहीं बैठते, बल्कि अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। आने वाले विधानसभा की चुनाव की तैयारी में हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से लगे हुए हैं। इस वर्ष विधानसभा चुनाव में राजद की जीत सुनिश्चित है। ये 3 महीने का जो लॉकडाउन था, भारी परिस्थितियों को झेलना पड़ा लोगों को। और जितना भी बिहार से बाहर से आए मेरे क्षेत्र में, सभी तंगी और तबाहियत में आए। कितना पैदल चल कर आए, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर साइकिल से आए, और लोगों को बहुत मुसीबत उठानी पड़ी। और हम लोग की जो सरकार है, हम लोगों को उम्मीद थी कि हम लोग का जो परिवार बाहर अटका हुआ है, प्रवासी मजदूर करने गए हैं, हमारी सरकार उनको बेहतर इंतजाम करके वापस घर लाएगी। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी अत्रि क्षेत्र में जो बंद पड़ा, वो हम लोग उन लोगों के लिए व्यवस्था किए। मास्क बांटे, सैनिटाइजर दिए, अनाज बांटे। और फिलहाल तो प्रवासी मजदूर हमारे क्षेत्र में आ गए हैं, लेकिन वो लोग उस बुरे दिन का जो 3 महीने का लॉकडाउन है उसको आज भी याद करके उन लोग का रोमा खड़ा हो जाता है। उन लोग को उम्मीद थी कि हमारी सरकार हम लोगों के लिए व्यवस्था करेगी, लेकिन हमारी सरकार बिल्कुल नहीं की। और भारी परेशानियों के साथ हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया था, तो क्वारंटाइन सेंटर सरकार से संभल नहीं पाया। मैंने देखा बहुत सारे जगहों पर लोग बाहर से आ रहे थे। हमारे वीडियो, हमारे ब्लॉग के वीडियो, हमारे क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों के जो प्रखंड के वीडियो, वो लोग हाथ उठाकर बोले कि रंजीत जी हम ये उपलब्ध नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे लोग को घर भेज दिया गया डायरेक्ट, क्वारंटाइन सेंटर में रखा नहीं गया। और क्वारंटाइन सेंटर में जो घपला हुआ वो अभी तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर जो बाद में मामला आएगा, क्वारंटाइन सेंटर में इतना बड़ा घपला हुआ है, सिर्फ नाम रजिस्टर पर नोट करके उसके बाद उसको रजिस्टर पर ही, कागज पे ही चढ़ाया गया और सारा पैसा घपला किया गया। सारे लोग मिल बांट कर खाए, भरदम खाए। हम लोग का जो टैक्स से पैसा पे करते हैं, सारे लोग मिल के खाए, भरदम खाए। इसकी जांच होनी चाहिए और ये बहुत बड़ा घोटाला उजागर होगा। हमारे बिहार प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला अगर जांच हो तो इसमें उजागर होगा। आरजेडी कार्यकर्ता और खास करके अत्रि, हम लोग चुनाव के वक्त नहीं तैयारी करते हैं। जब चुनाव हम लोग जीतते हैं उसके बाद से तैयारी करना चालू करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अब नज़दीक आ गया चुनाव तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जब चुनाव जीतते हैं उसके बाद से तैयारी स्टार्ट करते हैं, सारे लोग का काम करते हैं। और वो जो हम लोग तैयारी करते हैं चुनाव में जीत हासिल करने के बाद सामने आता है। और आज नहीं, ये गुरु से ज्ञान लेकर बहुत सारे लोग इधर के उधर करने में लगे हुए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल लीजिए तो उसका समुद्र खत्म हो जाएगा। लालू यादव का विचारधारा है जो समुद्र है, वो आरजेडी पार्टी का समुद्र है। अगर लालू प्रसाद यादव जी बाहर रहते तो जो प्रवासी मजदूरों को झेलना पड़ा, जो गरीब गुरुओं को झेलना पड़ा, वो नहीं झेलना पड़ता। काहे कि
लालू प्रसाद यादव जी हमेशा गरीबों गुरुओं का लड़ाई लड़े हैं और जितना गरीब गुरुओं का जो परेशानियां उठानी पड़ी हैं, पैदल आए, ट्रेन में कट के मर गए, स्टेशन पे मर गए, बहुत सारा मर्माहत वीडियो मैंने देखा। ये चीज नहीं झेलनी पड़ती बिहार की जनता को। और मैं तो बोलूंगा कि जो सरकार है वो अमीरों की सरकार है, बड़े बड़ुओं को फ्लाइट से लाया गया, लेकिन मेरे गरीब मजदूर पैदल आए, कितने हताहत हो गए, कितने मर गए, कितने भूखे मर गए, कोरोना से नहीं भूखे मर गए बहुत सारे लोग। ये लालू प्रसाद यादव होते तो ये चीज बर्दाश्त नहीं करते और गरीब गुरुओं का मदद करते खड़ा होकर सामने। हमारे माननीय तेजस्वी भैया तो खुलकर सबके सामने आए, सबको बताएं और मदद किए, गरीब गुरुओं को मदद किए।